आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की है लीला कथा अजमेर से सुनीता जी ने हमारे साथ शेयर की है। आप लोग अखंड ज्योति के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हो कि लड्डू गोपाल की भी अखंड ज्योत जलाई जाती है और किस दिन जलाई जाती है, किस प्रकार से जलाई जाती है और उसके जलाने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है। आज ठाकुर जी ने यही मार्गदर्शन इस लीला कथा के माध्यम से किया है। सुनीता जी कहती है, मेरे पास छोटे से 0 नंबर के लड्डू गोपाल है और मैं बड़े प्रेम से समर्पण भाव से उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा आज तक कर रही हूँ। सालों पहले सुनीता जी कहती है कि हमारे घर की स्थिति इस प्रकार की थी कि मैं लोगों के घर जाकर काम करती थी और मेरे हस्बैंड भी एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करके कुछ धन कमाते थे। लड्डू गोपाल की सेवा हम गरीबों से जिस प्रकार हो रही थी हम उसी प्रकार से कर रहे थे, लेकिन हमारे मन में उनके प्रति प्रेम और भाव कभी कम नहीं हुआ। हाँ, हम लड्डू गोपाल को तरह तरह के भोग नहीं लगा पाते थे, न ही हम लड्डू गोपाल को नई नई पोशाक पहनाते थे। सुनीता जी कहती है, मैं अक्सर घर पर सील कर ही लड्डू गोपाल के लिए पोशाक तैयार करती थी और वही पोशाक बड़े प्रेम के साथ उन्हें धारण कराती थी। साथ ही साथ घर पर मैं कुछ भी मीठा बनाकर या फिर जो भी खाना हम खाते थे वही रूखा सूखा बनाकर बड़े भाव से अपने बाल गोपाल को भोग लगाती थी। दूसरी ओर वही जब मैं लोगों के घर में काम करने जाती थी तो सुनीता जी कहती है, मैं वहां देखती थी सब लोग लड्डू गोपाल की सेवा बड़े प्रेम से करते थे। लड्डू गोपाल को तरह तरह के भोग लगाते थे, सुंदर सुंदर पोशाक पहनाते, उन्हें तरह तरह की ज्वेलरी पहनाते। उन्हें देखकर मेरा भी मन यही करता था कि काश हमारे पास भी उपयुक्त धन होता, हम भी लड्डू गोपाल की इसी प्रकार से सेवा करते, उन्हें सुंदर सुंदर पोशाक पहनाते, तरह तरह के भोग लगाते और अपने बाल गोपाल से खूब लाड़ लड़ाते। यही सोचकर मन छोटा करके सुनीता जी कहती है, मैं अक्सर अपने घर आती थी और लड्डू गोपाल को देखकर मन में बस यही सोचती थी कि पता नहीं कब हमारे दिन सुधरेंगे और मैं भी लड्डू गोपाल की सुंदर सी पोशाक खरीदकर उनका मनमोहक श्रृंगार करूंगी। लेकिन लड्डू गोपाल से कभी शिकायत नहीं करती थी और न ही लड्डू गोपाल को कभी यह बोलती थी कि हे लड्डू गोपाल, हमें भी धन दीजिए, हमें भी अमीर बनाइए। हम जैसी अवस्था में थे उसी में खुश थे, अपने बच्चों के साथ, लड्डू गोपाल के साथ। हाँ, कभी कभी दुनिया की चकाचौंध को देखकर सुनीता जी कहती है, मन दुखी अवश्य होता था, लेकिन लड्डू गोपाल को मैं शिकायत नहीं करती थी। मुझे पता था जब हमारे भाग्य में जो कुछ होगा वो समय के अनुसार हमें मिल जाएगा और जब लड्डू गोपाल की कृपा होगी तो एक दिन हमारा भाग्य भी जरूर बदलेगा। इसी विश्वास और प्रेम के साथ मैं लगातार 3 वर्षों तक लड्डू गोपाल की सेवा करती रही। सुनीता जी कहती है, 3 वर्ष के बाद मुझे एक सेठ के यहाँ पर घर में काम मिला। मैं उनके घर जब काम करने जाती थी तो जो वो सेठानी थी वो भी लड्डू गोपाल की भक्त थी। उनके घर पर 2-2 लड्डू गोपाल थे और वो रोज सुबह जब मैं उनके झाड़ू पोछा करती थी, लड्डू गोपाल को स्नान कराकर बड़े प्रेम के साथ उनका श्रृंगार करती थी। सुनीता जी कहती है, मैं काफी सारी चीजें सेठानी जी से लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में सीखी और लड्डू गोपाल की खूब सारी कृपा सेठानी जी पर बरस रही थी। उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं थी, साथ ही साथ उनके बच्चों की अच्छी जॉब भी लग गई थी। वो अक्सर सारा श्रेय लड्डू गोपाल को देती थी कि बाल गोपाल ने हमारे जीवन में इतने चमत्कार किए हैं कि हमारी छोटी सी दुकान से आज हम इतने बड़े सेठ बन गए हैं। सुनीता जी कहती है, मैं भी इस रहस्य को जानना चाहती थी, आखिर सेठानी जी लड्डू गोपाल की सेवा में ऐसा क्या करती है कि लड्डू गोपाल उनसे प्रसन्न होकर इतनी कृपा बरसाते हैं। तो अब सुनीता जी कहती है, मैं सेठानी जी से लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में काफी सारी जानकारी लेती हूँ और वो उसी प्रकार से बताती है जिस प्रकार से मैं सेवा करती थी। लेकिन एक बात उन्होंने बिल्कुल अलग बताई।
वो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी का अखंड दीपक जलाती थी। यानी शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वो सुबह सुबह के टाइम ही लड्डू गोपाल को स्नान कराकर उनके सामने घी का दीपक जला देती थी और उसे पूरा दिन रात द्वादशी की शाम तक लड्डू गोपाल का वो दीपक जलाती थी। कभी कभी दीपक त्रयोदशी के दिन जाकर ठंडा होता था। तो अब सुनीता जी कहती है, मैंने उनसे पूछा कि शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन अखंड ज्योति जलाने से क्या होता है, इससे हमें क्या फल प्राप्त होता है। तभी सेठानी जी ने सुनीता जी को बताया कि शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसलिए अखंड ज्योति जलाई जाती है क्योंकि इस एकादशी के दिन श्री कृष्ण भगवान जो है बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और वो प्रसन्न होकर भक्त को मनोवांछित फल प्रदान करने का आशीर्वाद देते हैं। तभी सुनीता जी ने कहा कि एकादशी तो महीने में 2 पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। फिर शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही क्यों अखंड ज्योति जलाई जाती है, क्यों उसी दिन अखंड ज्योति का प्रभाव होता है और अखंड ज्योति से हमारे कृष्णा जी खुश होते हैं। तभी सेठानी जी ने सुनीता जी को बताया, वैसे तो दोनों एकादशी बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन कृष्ण पक्ष की एकादशी में जो है चंद्रमा की रोशनी कमजोर पड़ जाती है। उन दिनों कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते, इसलिए अगर हम ज्योति जलाते भी है तो उसे हमें उचित फल प्राप्त नहीं होता। सिंपल दिया जलाना चाहिए, पूजा आरती करनी चाहिए। अगर तुम्हारा मन है तुम जला सकते हो, लेकिन शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन चंद्रमा भी बहुत ताकतवर होता है, उसकी रोशनी भी बहुत ताकतवर होती है। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी को अगर हम अखंड ज्योति जलाते हैं, एकादशी और द्वादशी के दिन हम लड्डू गोपाल के सामने अखंड दिया जलाते हैं, तो उस दिए में हमारे लड्डू गोपाल जागृत होते हैं और जागृत होकर वो भक्त के घर में प्रवेश करके उसे मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। जो भी भक्त के मन में इच्छाएं चलती रहती है, वो मांगे या ना मांगे, लड्डू गोपाल उन्हें पूरी अवश्य करते हैं। अब सुनीता जी कहती है, मैंने कहा कि सेठानी जी, क्या दिया जलाने के कोई नियम है और इसे किस प्रकार चलाना चाहिए। तभी उन्होंने बताया कि चीनी की एक कटोरी में घी का दीपक रखकर लड्डू गोपाल के दाईं ओर रखकर उस दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए और दीपक को जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह जप करते रहना चाहिए और लड्डू गोपाल से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे लड्डू गोपाल, मैं यह दीपक द्वादशी के दिन तक जलाए रखूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे दीपक को हवाओं से बचाकर इसे प्रज्वलित करके मैं आपकी पूरा दिन आराधना करती रहूं। साथ ही साथ लड्डू गोपाल से यह भी प्रार्थना करते हैं कि हे लड्डू गोपाल, आप हमारी इस अखंड ज्योति की रक्षा करना, हमारे घर में प्रवेश होकर हमें आशीर्वाद देना और दीपक को ठंडा न होने देना। इसी प्रार्थना के साथ बड़े ध्यान से द्वादशी की शाम तक लड्डू गोपाल की अखंड ज्योति जलानी चाहिए। उसके बाद दीपक को नहीं छूना चाहिए। जब तक प्रभु की इच्छा होगी वो दीपक जलता रहेगा और जब प्रभु की इच्छा होगी वो दीपक ठंडा हो जाएगा। अगर द्वादशी की शाम के बाद दीपक ठंडा भी हो जाए तो उसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। साथ ही साथ एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को फल आदि का भोग लगाना अत्यंत आवश्यक है। उन्हें अन्न नहीं खिलाना है और न ही चावल का भोग लगाना है। अगर तुम तुलसी का भोग लगाते हो तो स्वयं तुलसी को नहीं खाना है, ना चाय में डालकर उसकी चाय पीनी है, ना तुलसी को पानी से निगलना है। मतलब तुम्हें खुद स्वयं तुलसी के पत्ते का सेवन नहीं करना है। तुम पहले दिन तुलसी का पत्ता तोड़कर रख सकते हो और एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को तुलसी भोग दे सकते हो, लेकिन स्वयं उसे ग्रहण नहीं कर सकते, उसे चबाकर नहीं खा सकते। अब सारी विधि जानने के बाद सुनीता जी कहती है, मैंने भी अपने निर्णय कर लिया कि इस बार मैं भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से लड्डू गोपाल जी के लिए अखंड ज्योति जलाऊंगी। और सुनीता जी कहती है, जब शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो मैंने थोड़ा सा घी खरीदा और लड्डू गोपाल जी का सेठानी द्वारा बताए गए तरीके से अखंड दीपक जलाया। उनसे प्रार्थना की
कि मुझ गरीब से यह ज्योति प्रज्वलित की गई है, इसे स्वीकार करना, अखंड ज्योति को ठंडा न होने देना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए पूरी पूजा आराधना की। सुनीता जी कहती है, अभी मुझे ऐसा करते करते कुछ महीने ही हुए थे, लगभग 2-3 महीने हुए थे कि लड्डू गोपाल की अखंड ज्योति का प्रभाव देखने को मिलने लगा। मेरे हस्बैंड जिस फैक्ट्री में छोटी सी जॉब करते थे, वहाँ के मालिक ने मेरे हस्बैंड की ईमानदारी और उनके काम से खुश होकर उन्हें फैक्ट्री का मैनेजर बना दिया। उनकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। साथ ही साथ सुनीता जी कहती है कि मेरे बेटे ने जॉब के लिए अप्लाई किया था। अपनी 12th की परीक्षा के बाद उसने काफ़ी सारे फॉर्म भरे थे कि उसकी कहीं पर गवर्नमेंट जॉब लग जाए, और लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे बेटे का एग्ज़ाम भी सफल हो गया। उनके आशीर्वाद से मेरे बेटे को बहुत अच्छी रेलवे में जॉब मिल गई और सरकारी जॉब मिल गई। उसके बाद मेरे बेटे ने कहा कि माँ, अब आप किसी के घर में झाड़ू पोछा करने नहीं जाओगी। आज के बाद आपको किसी के घर काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनीता जी कहती है, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बिल्कुल साफ मना कर दिया, लेकिन सब लड्डू गोपाल की कृपा से हो रहा था और मैं सेठानी जी का धन्यवाद करने जाना चाहती थी। मैं एक बार सेठानी जी के पास गई और उन्हें धन्यवाद किया कि आपके कारण ही मुझे यह रहस्य पता चला। जब से मैंने इस रहस्य को अपने जीवन में अपनाया है, लड्डू गोपाल ने तो मेरी तकदीर ही बदल दी। सेठानी जी कहती है, अरे नहीं सुनीता, ये तो सब प्रभु की लीला है। जब हम उनकी भक्ति करते हैं तो वो समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं। हम तो सिर्फ उसके सेवक हैं। हमें तो वो माध्यम बनाता है और अपनी लीला रच के हमें माध्यम बनाकर अपने प्रिय भक्तों तक यह रहस्य पहुंचाता है। ठाकुर जी तेरी जो है सेवा से प्रसन्न है, तेरी पूजा से प्रसन्न है, इसलिए उन्होंने तुझे इस रहस्य से अवगत कराया। सभी भक्त इस बारे में नहीं जानते और ज़्यादातर भक्त जो है लड्डू गोपाल भक्त, वो उनका अखंड दीपक जलाते हैं। और जो भी लड्डू गोपाल का इस तरह से अखंड दीपक जलाता है, उसके घर में सुख समृद्धि का हमेशा वास रहता है। लड्डू गोपाल उससे प्रसन्न होते हैं। हाँ, अगर किसी के घर में घी की व्यवस्था नहीं है, वो घी का दिया 2 दिनों तक नहीं जला सकता, तो वो तिल के तेल का दिया भी जला सकता है, लेकिन तिल के तेल का दिया बाई ओर रखना होगा लड्डू गोपाल के। अब सेठानी जी कहती है कि तेरे ऊपर तो ठाकुर जी की कृपा हो गई। देख, उन्होंने तेरा घर खुशियों से भर दिया, तेरी आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल अच्छी हो गई। अब सुनीता जी कहने लगी, मैं हर एकादशी के दिन अब इसी प्रकार से शुक्ल पक्ष की एकादशी को हमेशा लड्डू गोपाल का अखंड दीपक आज तक भी जलाती हूँ। लड्डू गोपाल से मेरा खुद का बहुत अच्छा घर बन गया है। उनकी कृपा से अब मैं इस योग्य हो गई हूँ कि लड्डू गोपाल के लिए प्यारी प्यारी पोशाक लाकर उन्हें धारण करवाती हूँ, उनके लिए सुंदर सुंदर ज्वेलरी लाती हूँ, उनके लिए प्यारा सा मंदिर बनवा चुकी हूँ। और जब लड्डू गोपाल कृपा करते हैं तो वो हमारे धन अन्न के भंडार भर देते हैं। सुनीता जी कहती है कि लड्डू गोपाल ने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। लड्डू गोपाल की तो ऐसी कृपा बरस रही है कि मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप इस बारे में जानते हो? अगर नहीं जानते, आप भी लड्डू गोपाल की कृपा पाना चाहते हो, तो आज ठाकुर जी ने स्वयं आपके पास इतना बड़ा रहस्य पहुंचाया है। आप भी उनका अखंड दीपक जलाकर उनकी विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, जब आप लड्डू गोपाल के लिए 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए जब भी अखंड ज्योति जलाओ, तो उस समय पर अपने घर में इस बात का विशेष ध्यान रखना कि घर में ग्रह क्लेश न हो, घर में कोई मदिरा पान न करे, घर में कोई मांस मीट न खाए, क्योंकि अखंड ज्योत जलाने में यह बहुत बड़ा नियम है कि शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। आपको अपने पति के साथ शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने हैं जब तक कि ठाकुर जी का अखंड दीपक जलता है। तो ये बहुत रहस्यमयी जानकारी है जो हर कोई आपको नहीं बताएगा।
इस लीला कथा के माध्यम से और सुनीता जी के माध्यम से यह रहस्य आप लोगों तक पहुंचा है। तो अगर आप विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं लड्डू गोपाल की, तो इस उपाय को अवश्य ही करना। और लड्डू गोपाल आपके घर में कोई सी न कोई सी एकादशी को तो अवश्य ही प्रवेश करेंगे, और जिस दिन वो प्रवेश करेंगे आपका जीवन उसी दिन से बदलना शुरू हो जाएगा। वैसे तो हमारे लड्डू गोपाल जागृत है और वो हर पल अपने भक्तों के साथ रहती है, हर पल वो घर में मौजूद रहते हैं, लेकिन उस दिन वो भगवान विष्णु के रूप में अपने विशाल रूप में आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। साथ ही साथ एकादशी माता भी दोस्तों इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब लड्डू गोपाल एक प्यारा सा मार्गदर्शन आप लोगों का करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों तक बहुत सारी जानकारी पहुंचाएंगे, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो यह उनकी इच्छा ही है कि आप लोगों को उनकी अखंड ज्योति के बारे में पता चले। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त तक यह जानकारी पहुँचे। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर देना। हरे कृष्णा, राधे राधे।